गुड इवनिंग हमारे प्यारे बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एज में। बच्चों आशा करते हैं पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। बच्चों आज आपके सामने हैं हम हाजिर हैं एक ऐसे लेटर को लेकर जिसमें आप इसके बाद ये जानना सीख जाएंगे कि आपके आसपास कूड़े फेंकने के द्वारा हो रही जो समस्या है उस पर यदि किसी आप एडिटर या न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे बेटा। ठीक है, उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए आए हैं सबसे पहले इस हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर जरूर कर देंगे बेटा। ठीक है, और हमारे बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बेटा। ठीक है, अब बेटा ये बहुत ईजी है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है और इसको एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा। एक बार ध्यान से पढ़ने के बाद आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप फिर भूल नहीं पाएंगे। ठीक है बेटा, ज़्यादा देर नहीं करते, यही चलते शुरू करते अपने वीडियो को। देखिए बेटा हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकता है, राइट ए लेटर टू एडिटर, यानी संपादक को एक पत्र लिखिए। कंप्लेनिंग मीन्स क्या होता है, शिकायत करना, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ रेजिडेंट थ्रोइंग गार्बेज इन एन ओपन एरिया, यानी अपने संपादक को एक पत्र लिखिए जब आसपास के लोग क्या करते हैं, खुले में कूड़े करकट को फेंक देते हैं। या फिर ऐसे आप बोल सकते हैं कि आसपास के लोगों द्वारा खुले में कूड़ा करकट फेंकने से जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसके लिए आप अपने न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र कैसे लिखेंगे, आइए आप देखते हैं। ठीक बेटा, तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, सेंडर का एड्रेस, यानी जो लेटर लिखने वाला होता है उसका एड्रेस रहेगा। तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ क्या लिखा है, आयर बाजार वाराणसी यूपी। आप चाहें तो इसे बेटा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और डेट मैंने यहाँ क्या डाला है, 24 अक्टूबर 2023, यानी 24 अक्टूबर 2023, क्योंकि वीडियो मैं आज पोस्ट कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आज की डेट डाला हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, याद रखिएगा सबसे पहले क्या होगा, सेंडर एड्रेस, फिर उसके बाद डेट। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, टू लिखेंगे। टू का मतलब होता है बेटा को का मतलब होता है किस अधिकारी या संपादक को पत्र लिख रहे हैं। तो टू का मतलब क्या हो गया, को। अब हमें किसको लिखना है, द एडिटर, यानी संपादक को। किस संपादक को लिखना है, यानी किस समाचार पत्र के संपादक को, द हिंदुस्तान टाइम्स, यानी हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक को पत्र। अब यहाँ चाहे तो बेटा अपने हिसाब से किसी भी न्यूज़पेपर का नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, टू द एडिटर, संपादक हिंदुस्तान टाइम्स में हिंदुस्तान टाइम्स, यानी हिंदुस्तान टाइम्स संपादक को पत्र। अब ये हिंदुस्तान टाइम्स कहाँ के, वाराणसी के। फिर से देखिए, टू का मतलब हो जाएगा को। ठीक है, द एडिटर में संपादक, द हिंदुस्तान टाइम्स हिंदुस्तान टाइम्स, या फिर इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, वाराणसी। उसके बाद आप क्या लिखेंगे बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या मतलब होता है, विषय, यानी किस विषय पर आप अपने उस संपादक को पत्र लिखना चाहते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट बतलाता है। ठीक है, तो क्या हमारा सब्जेक्ट है, गार्बेज प्रॉब्लम इन आवर लोकेलिटी, यानी आपके आसपास के क्षेत्र में कूड़े करकट से हो रही समस्या पर आप क्या करना चाहते हैं, एक पत्र लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट में ये लिखेंगे, गार्बेज प्रॉब्लम इन आवर लोकेलिटी। फिर उसके बाद आप देखिए स्टार्ट करेंगे सर के द्वारा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे बेटा, सर, यानी महोदय, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट डेयरी, आपके दैनिक समाचार पत्र के कॉलम के द्वारा। ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं खींचना चाहती हूँ, द काइंड अटेंशन, ध्यान को, ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, संबंधित विभाग को, टूवर्ड मीन्स होता है की तरफ, द गार्बेज प्रॉब्लम इन अवर लोकेलिटी, हमारे आसपास हो रहे कूड़े करकट की समस्या पर। फिर से देखिएगा बेटा, सर मिस होता है महोदय, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड डेली, आपके दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं खींचना चाहता हूँ, क्या बेटा, द काइंड अटेंशन में ध्यान को, ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी में संबंधी विभाग या अधिकारी को, टूवर्ड द गार्बेज प्रॉब्लम इन अवर लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में हो रही कूड़े करकट की समस्या पर। यानी आपके दैनिक कॉलम के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारी का ध्यान अपने क्षेत्र में हो रही कूड़े की समस्या पर ध्यान खींचना चाहता हूँ। आपके दैनिक कॉलम के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारी का ध्यान हमारे क्षेत्र में हो रही कूड़े द्वारा समस्या पर खींचना चाहता हूँ। द मेन प्रॉब्लम, मुख्य समस्या, इस गार्बेज मिस कलेक्टिंग वैन, यानी जो कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाली गाड़ी होती है, डस नॉट कम रेगुलरली, नियमित रूप से नहीं आती। द मेन प्रॉब्लम इज गार्बेज कलेक्टिंग वैन डस नॉट कम रेगुलरली, यानी मुख्य समस्या ये है कि जो कूड़ा इकट्ठा करने वाली गाड़ी प्रतिदिन नहीं आती। बिकॉज मीन्स क्योंकि ऑफ द लिटर इज हैवीली बीइंग थ्रोन अलोंग द रोड साइड, जिससे इधर उधर कूड़े को क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द गार्बेज स्मेल बैडली, कुछ दिनों बाद वो कूड़ा करकट बहुत बुरी तरीके से महकता है। एंड अट्रैक्ट, आकर्षित करता है, इंसेक्ट मिस कूड़े मकोड़ों को, एंड मार्को ऑर्गेनिज्म, और सूक्ष्म जीवों को, विच में कॉज, जिसके कारण घटित होता है सीरियस हेल्थ इशू, काफ़ी गंभीर बीमारियां।
आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द गार्बेज स्मेल बैडली, वो कूड़ा करकट बुरी तरह महकता है, एंड अट्रैक्ट और आकर्षित करता है इंसेक्ट्स में कीड़े मकोड़े को, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सूक्ष्म जीवों को, विच में कॉज सीरियस हेल्थ इशू, जिससे बहुत गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। देयरफॉर, इसके पश्चात, आई रिक्वेस्ट यू टू, मैं आपसे विनती करता हूँ, टू पब्लिश दिस लेटर, इस लेटर को प्रकाशित करें या इस पत्र को प्रकाशित करें इन योर न्यूज़पेपर, अपने समाचार पत्रों में। और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस पत्र को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करें, टू ड्रॉ अटेंशन टू द कंसर्न अथॉरिटी, जिससे कि संबंधित अधिकारी का ध्यान खींचा जा सके। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग द प्रॉम्प्ट एक्शन फ्रॉम यू, मैं आपसे शीघ्र कार्रवाई की आशा करती हूँ। थैंक यू मतलब धन्यवाद। यो सिंसियरली की बात लिखेंगे बेटा XYZ, आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है, XYZ लिखेंगे। आइए एक बार आपको फिर से अच्छे से समझाते थे बेटा। सबसे पहले आप लिखेंगे बेटा आयर बाजार वाराणसी यूपी, यानी सेंडर का भेजने वाले का पता होता है आयर बाजार वाराणसी यूपी, आप इसे अपने साथ चेंज कर सकते हैं। फिर जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हो उस पत्र का डेट डालेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे टू द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स वाराणसी, यानी हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक को पत्र वाराणसी, आप इससे अनुसार चेंज कर सकते हैं। अब चाहे तो हिंदुस्तान टाइम्स की जगह आप कोई भी न्यूज़पेपर लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद कैसे पेपर लिखेंगे, फिर डालेंगे बेटा सब्जेक्ट, यानी किस विषय पर आपको पत्र लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे गार्बेज प्रॉब्लम इन आवर लोकेलिटी, आपके क्षेत्र में कूड़े पर हो रही समस्या को जो है उस पर आप पत्र लिखना चाहते हैं। फिर एक लाइन आप छोड़ देंगे बेटा। फिर क्या लिखेंगे सर, सर को लिखने के बाद सर का मतलब होता है महोदय, फिर उस थोड़ी सी लाइन छोड़कर बगल नीचे वाली से, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड द गार्बेज प्रॉब्लम इन आवर लोकेलिटी, आपके दैनिक कॉलम के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र में हो रही कूड़ों की समस्या पर संबंधित विभाग के अधिकारी का ध्यान खींचना चाहता हूँ। द मेन प्रॉब्लम इज गार्बेज कलेक्शन व्हेन डज नॉट कम रेगुलरली, मुख्य समस्या है कि कूड़े इकट्ठे करने वाली गाड़ी प्रतिदिन नहीं आती, बिकॉज ऑफ द लिटर ऑफ द हैविली बीइंग थ्रोन अलोंग द रोड साइड, जिसके कारण सड़क के किनारे बहुत ज़्यादा कूड़े करकट फेंक दिए जाते हैं। आफ्टर फ्यू डे, कुछ दिनों बाद, द गार्बेज स्मेल बैडली एंड अट्रैक्ट द इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें कॉज द सीरियस हेल्थ इशू, जैसे कुछ दिनों बाद ये कूड़े करकट बहुत बुरी तरह से महकते हैं और ये कूड़े करकट सूक्ष्म जीवों तथा कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होती हैं। देयरफॉर, तत्पश्चात, आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर इन योर न्यूज़पेपर, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इस पत्र को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करें, एंड ड्रॉ द अटेंशन टू द कंसर्न अथॉरिटी, जिससे संबंधित अधिकारी का ध्यान खींचा जा सके। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग ए प्रॉम्प्ट एक्शंस फ्रॉम यू, जिस मैं आपसे यथाशीघ्र कार्रवाई की उम्मीद या आशा करता हूं। थैंक यू, आपका धन्यवाद। यो सिंसियर लिखने के बाद बेटा आप लिखेंगे XYZ। चलिए बेटा आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। कामयाबी के रास्ते में पीछे मुड़ के ना देख, कामयाबी के रास्ते में पीछे मुड़ कर ना देख, कोई भी साथ नहीं मिलेगा, बढ़ता चल तू अकेला ही अपने मंजिल की ओर, बढ़ता चल तू अकेला ही अपने मंजिल की ओर, कामयाबी के बाद तुझे सारा जहां खड़ा मिलेगा। कहने का मतलब बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, आप अभी से आप अपने बोर्ड एग्जाम में लग जाइए। मेरी उम्मीद, आशा तथा विश्वास है कि आप बोर्ड में अच्छे नंबर पाएंगे, ठीक है बेटा। अब मैं आपके पूरी बोर्ड एग्जाम तक लगा रहूँगा बेटा। आपको कोई भी समस्या हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा, ठीक है बेटा। क्या बेटा, यानी अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखना, यदि बोर्ड एग्जाम के दौरान लाउड स्पीकर का जो प्रयोग होता है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक वो पत्र, तथा बेटा एक इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन पर, ठीक है, न्यूज़पेपर एडिटर को एक इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन के कारण हो रही समस्या को पत्र लिखना। ये सारे बेटा मैं आपके करा दूँगा, आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है बेटा। और बेटा ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है बेटा। ऐसे ही मज़ेदार तरीके से इंग्लिश पढ़ने के लिए आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल @learn with AJ 93 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।